मैं पहले सब मीडिया वालों का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि हम जब भी कोई ऐसा मसले बनते हैं तो आप ही हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की आपने भरपूर कोशिश की है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर जो हैं उनकी तरफ से है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि इस वक्त जो जहाँ हमारे जेके ड्यूटी में जो माहौल चल रहा है तो वो इलेक्शन का माहौल है। तो वो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का हानेबल सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करते हैं हम सभी, उन्हीं का वजह से आज जहाँ जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन होने जा रही है, क्योंकि इसमें कोई भी रोल ना सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ना ही यूटी गवर्नमेंट का है, क्योंकि कितनी इलेक्शनें पहले भी हुई, पार्लियामेंट की इलेक्शन टाइम पर होती रही, पंच सरपंचों की इलेक्शनें होती रही, डीडीसी बीडीसी सब इलेक्शनें हुई। लेकिन हम सोचते थे कि अगर हालात पूरे ठीक हैं, सब कुछ है, तो इतना पैसा जो लोगों का अभी हम सभी लोगों पर टैक्स हम ही नहीं देना है, तो ये इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ भी हो सकती थी। लेकिन नहीं, क्योंकि जब पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होनी थी तो जहाँ पर इनके बड़े जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने कैसे जहाँ पर आके लोगों को अपने फेवर में करना था, इसलिए ये इलेक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमें ये जो लोगों को बड़ी देर से उम्मीद थी और 10 साल के बाद यहाँ पर ये इलेक्शन हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कुछ मिला है वो शुक्रिया करें, हमें कोई दुख नहीं है। ना तो हम किसी पार्टी के एजेंट हैं, ना ही हम में से कोई इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन जो सच है, गलत और सच में फ़र्क जो है वो हर आदमी को बोलना चाहिए और देखना चाहिए कि झूठ क्या है और सच क्या है। लिहाजा मैं कहूँगा इस असेंबली इलेक्शन में 61,000 जो डेली वेजर है, अगर उनको 5 या 6 फैमिली मेंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3.5-4 लाख जो है लोग जो हैं उसके फैमिलियाँ जो हैं वो इफेक्टिव हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, बल्कि पूछना भी चाहते हैं हम कि देखिए जहाँ की 2 ड्यूटियाँ बनी, एक तो लेह की बनी और एक जम्मू कश्मीर की बनी, स्टेट को तोड़ के जो 2 ड्यूटियाँ जो थी वो बनाई गई। लेकिन हमें ये समझ नहीं आई कि दिल्ली वालों ने लेह के जो एलजी साहब हैं उनको ज़्यादा पावरें दे दी और जो जहाँ के गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी उनको क्या कम पावरें दी थी, जो कि गरीबों की अनदेखी कर रहे हैं। अगर इन्होंने ना तो रेगुलर पॉलिसी बनाई, जो लोग पिछले 28 साल से डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, उसके साथ ही इन्होंने सबसे बड़ा जो हम लोगों के साथ भेदभाव किया, जो फ्रॉड किया, वो ये है कि मिनिमम बेसिस एक्ट जो कि हिंदुस्तान की किसी ड्यूटी में भी जे रेट नहीं है, जो कि जहाँ के एलजी साहब ने गरीब छोटे मुलाजमों और डेली वेजरों को दिया है, वो है 311 रुपये। और ले वाले एलजी साहब ने उसी वक्त जो अनस्किल्ड हैं 450 रुपया, जो सेमी स्किल्ड हैं 550 रुपया, हायर स्किल्ड जो है उनको 830 रुपया 35 रुपये किए। मुझे बताइए क्या ये जो मिनिमम बेसिस एक्ट की वायलेशन की तो वो क्यों की गई? जो आपने ड्यूटी बनाने के बाद जो टैक्स हम पर इम्पोज करने थे, जो हमारे टैक्स के नाम पर जेब काटने थे, वो उसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब देने की बारी आती है हमें शर्म आती है और इस गवर्नमेंट को भी शर्म आनी चाहिए कि अगर एलजी ले वाले दे सकते हैं, हमारे वालों को क्या प्रॉब्लम थी? क्या जो ब्यूरोक्रेट्स जहाँ पर हैं क्या उनकी पे से पैसा जाना था मिनिमम बेसिस एक्ट? लेकिन नहीं दिया।
लोगों को आज 9,000 रुपया मिल रहा है, 9,300 रुपया। मुझे बताइए ये कहाँ का रेट है? ये इनके अपने बनाए हुए रेट हैं, ना कि किसी ड्यूटी के हैं। हमें दुख है इस बात का। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, रेगुलर इन्होंने नहीं किया, मिनिमम वेजेज एक्ट इन्होंने नहीं लागू किया, रही शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। मैं अगर आपको कहूँगा मिनिमम बेसिस के तहत जितने डिपार्टमेंट थे आज आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उसके पास मिड डे मील वाले हैं 900 रुपया उनको, आंगनबाड़ी वर्करों को 4500 रुपया और आशा वर्करों को 3000 रुपया। मुझे बताइए कौन सा अच्छा काम किया हमारे लिए? बताएं। जो आदमी कहना चाहता है हमारे सामने बैठकर हम बिल्कुल फेस टू फेस सामने बैठ के डिबेट करने के लिए तैयार है। हमें बताओ हमारा कौन सा काम किया इस गवर्नमेंट ने 10 साल में, कौन सा काम किया? और सबसे बड़ी बात, और इस गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि इन्होंने उन गरीबों की पे जो है डेली वेजरों की, आज तक 14 में इन्हीं की गवर्नमेंट अलायंस हुआ पीडीपी के साथ। मिनिस्टर जो थे वो दोनों टेनर, जितना टेनर इन्होंने लगाया वो दोनों बीजेपी के मिनिस्टर थे। उसमें मुझे कोई नाम लेने में कोई डर नहीं। श्यामलाल चौधरी जी और सुखनंदन चौधरी जी, दोनों चौधरी थे, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया गरीबों का। सोमनाथ जी एक बात है, अभी बीजेपी की जो लीडर है देवेंद्र रैना ने कहा कि अगर सरकार बनती है तो 10 दिन में मैं वही बात कहूँगा कि तब से आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन का डोल पीट रहे हैं और डेली वेजर याद आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम 10 दिन में दे देंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों को और तमाम जनता को और तमाम भाइयों को, जो हमारे मुलाजिम भाई हैं, डेली वेजर हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपको कह रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, हम पहली मीटिंग में करेंगे। कोई बोलता है कि 10 दिन में हो जाएंगे से सारे। पहले क्या दिन बंद हो गया था, अंधेरा पड़ गया था हमारे लिए 10 साल में? तब कुछ नहीं किया। जब जो श्रीनगर में लगे थे एम्प्लॉई, मैं याद करवाना चाहता हूँ लोगों को और सबों को, कान खोल के सुनना चाहिए और इनकी बातें याद करनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि तब जाके वही लीडर जो अभी 10 दिन कह रहे हैं, उन्हीं लीडरों ने कहा था कि हम ट्रांसफर पॉलिसी बनवा के छोड़ेंगे वरना सियासत छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है उनको सियासत पहले ही छोड़ देनी चाहिए थे। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी और वो सब तमाम के तमाम श्रीनगर गए दोबारा। तो कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनका बस एक काम है जो हमको मिल रहा है। मैं कहूँगा कि सबसे पहले इनके पास पैसा नहीं है। ये कहते हैं पैसा नहीं है। जब वाइन छापे खोलने की बारी आई, इन्होंने जितने पैरामीटर थे उनको दरकिनार किया। इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने स्कूल नहीं देखा, इन्होंने मंदिर नहीं देखा, इन्होंने मस्जिद नहीं देखी। जहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया वहाँ भी इन्होंने दुकानें खोली, हर गली में दुकानें खोली, हर शहर में दुकानें और खोली और हर गांव में खोली। मुझे बताइए कि यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को जो काम नहीं कर रहे उनको किस तरफ ले जा रही हैं ये? अरे अगर देनी थी बराबर देनी थी श्रीनगर में भी। ये क्यों आपने वो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन की उनके साथ? वहाँ पर पीछे एक ऑर्डर हुआ 45 दुकानें जम्मू में, 6 श्रीनगर में। अरे क्या कर रहे हो? ये शराब की दुकानें खोल खोल के, मेरा ख्याल है जो हालात हैं, आपको पैसे के पीछे लगे हो आप हर जगह कि टैक्स को लेना है लोगों से। मेरा ख्याल जहाँ पानी वाले टैंक हैं, पानी कम आता है तो टैंक भर दो शराब के साथ, लोगों के घरों में नलके ही आए। एक दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये जो देवका का प्रोजेक्ट जो था 186 करोड़ का, पूरा शहर, जिन लोगों के जो लोग उस एरिया में इन्वॉल्व थे उन सबों ने प्रोटेस्ट किया। उन सब लोगों ने मांग की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सब कुछ कहा, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बात नहीं सुनी। और आज भी उसी परेशानी से लोग उधमपुर के आज भी जूझ रहे हैं। आज भी वो गंदा पानी, वो गंद जो है आज भी लोगों के घरों में, इनके जो मेन होल हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और लोग मुश्क में और वहाँ से गुजर नहीं सकते, वो हालत है। मैं एक बात को समझे, हमने इलेक्शन नहीं लड़नी। हम ये कह रहे हैं कि अपनी गलतियों को सुधारो
मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप वोट इसको नहीं उसको दो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो लोग कहते थे कि ये पाप की घंटी हमारे गले में बांध दी है, ये बाउंड सी घंटी कर दी है, ये बैकडोर एंट्री है, ये फलानी एंट्री है, अब सारी एंट्रियाँ आपको ठीक लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? कि वोट लेने हैं। अरे आप अपने वोटरों को पाप की घंटी कहते हो। आप अपने वोटरों से, आप मुलाजिम हैं लेकिन वोटर भी हैं। जितनी ताकत एक बड़े राष्ट्रपति की है वोट डालने की, इतनी इन गरीबों की भी है। याद रखना, अगर आपने गलतियां नहीं सुधारी, यही हालत रही, तो याद रखना ये हालात फिर वहीं पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, लोगों के जायज़ काम करो। जो आप गरीबों के साथ और जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हो उसको बंद करो। मैं तभी समझूंगा कि आप लोगों को कुछ, लोगों को देखकर जो काम आपने नहीं किए हैं, आपके दिमाग में घर बैठकर सोचना कि जो कुछ हमने बोला है क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। मैं आपके माध्यम से फिर यही अपील करता हूँ एलजी साहब से कि ये जो आपने ये जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो की है, जो भेदभाव जो आपने किया है, आपने राजभवन में माना था 11/11/2020 को आपने माना सब कुछ, लेकिन हमें दुख है इस बात का एलजी साहब कि आपने आज तक एक भी डिमांड पूरी नहीं की। लोगों को सड़कों पर आपने उतारा। मैं मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके गरीबों का हक जो है उसको मत खाइए, गरीबों का खून मत चूसिए। जो जायज़ है वो जो हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और सबसे पहले पे जो है 6 साल की आपने रखी है। अगर आप लोगों की पे बंद हो जाए, मैं दावे से कहता हूं कि आप बगैर गाड़ियों और जहाज़ के पैदल दिल्ली भाग जाओगे, जहां जहां के भी हो। लेकिन गरीबों की पे रखी है आपने 14 से लेके आज तक। शर्म आनी चाहिए। 24 जा रहा है, बीजेपी के टाइम की है वो, उसको तो पहले दे दो पे को, उसके बाद बाकी बात करो। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अगर इस गवर्नमेंट को थोड़ी भी रिलाइज इंसानियत होगी तो जायज़ मसलों को गवर्नमेंट जो है वो हल करेगी। हम उम्मीद करते हैं। और लोगों से मैं एक और अपील करता हूं कि जो इलेक्शन जो है, हम अपना भाईचारा जो है इसको बना के रखें। हर आदमी वोट डालने जाए, कोई भी आदमी उस दिन घर बैठा ना रहे। इसी से हमारी डेमोक्रेसी, इसी से हमारी आज़ादी जो है डेमोक्रेसी मजबूत होगी। शुक्रिया। जय